दोस्तों, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। मेरा मकसद सिर्फ जानकारी देना है, ना किसी के ऊपर आरोप लगाना। मुख्यमंत्री, सीएम, प्रधानमंत्री, पीएम, जिलाधिकारी, डीएम, पुलिस प्रशासन और अन्य अधिकारी अपने तरफ से जितना हो सकता है उतना काम कर रहे हैं। मेरा हक नहीं बनता है कि मैं किसी को दोषी ठहराऊं। मैं सिर्फ वो जानकारी दे रहा हूं जो मैंने रिसर्च करके प्राप्त किए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हवलदार से लेकर सिपाही, इंस्पेक्टर से लेकर थानेदार और डीएम से लेकर सीएम, पीएम तक कोई तो बताएगा भाई साहब किसकी जिम्मेदारी थी, किसकी वजह से इतने सारे लोग की मौत कैसे हो गया। भारत गजब का देश है। अगर कोई छोटा सा अच्छा काम हो जाए तो टीवी से लेकर अखबार तक और अधिकारी से लेकर सरकार तक सबको पता होता है कि क्रेडिट किसे देना है। लेकिन जब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो पूरी कोशिश किया जाता है इसे दबा दिया जाए। कुछ दिन बीत जाने के बाद घटना धीरे धीरे लोगों के दिमाग से हटने लगता है और सरकार को इसका फायदा मिल जाता है। कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, कोई इस्तीफा नहीं देता और कोई सजा नहीं पाता। लेकिन भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार का क्या? उनके लिए सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि जिंदगी भर का दर्द है। महाकुंभ में मौन अमावस्या के अवसर पर लाखों भक्त गंगा स्नान के लिए पहुंचे थे। संगम निज इलाकों में भक्तों की संख्या बहुत अधिक थी। लोगों के बीच अचानक चिल्लाने और भागने का माहौल बन गया। जिस टाइम महाकुंभ में भगदड़ मची थी, चारों तरफ से एक ही आवाज आ रही थी, मुझे बचा लो, मुझे कोई कह रहा था जल्दी हटो, नागा साधु आ रहे हैं, कुचल देंगे। तो कोई चिल्ला रहा था उनके जुलूस यहीं से निकलेगा, रास्ता छोड़ो। देखते देखते अफवाह आग की तरह फैल गई। जिन्होंने ये सुना बिना सोचे समझे आगे बढ़ने लगे और कुछ लोग पीछे हटने लगे। भीड़ में धक्का मुक्की शुरू हो गया। कुछ लोग बैरिकेड के पास खड़े थे। इन्होंने सोचा अगर सच में नागा साधु आ रहे हैं तो मैं यहाँ से हटना चाहिए। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कोई हिल भी नहीं पा रहा था। फिर एक और अफवाह गूंज उठी, भागो बैरिकेड गिरने वाला है। इससे घबराहट और तेजी से हो गया। लोग इधर उधर भागने लगे और धक्का मुक्की तेज हो गया। जो लोग पहले बैरिकेड के पास सो रहे थे वो दबने लगे। कुछ लोगों का पैर फिसल गया, कुछ लोग गिर पड़े और देखते ही देखते भगदड़ मच गया। लोगों को समझ में नहीं आया ये अफवाह थी या हकीकत। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किसी को नहीं पता था कि अफवाह कहाँ से फैली, लेकिन इसने कई निर्दोष लोग की जान ले ली। इस भगदड़ में 30 लोग की मौत हो गया और 60 लोग घायल होने की जानकारी सामने आया है। सरकार ने अपने आंकड़े दिए, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ ही और था। घायलों को तेजी से हटाया गया ताकि भीड़ को घटना के बारे में ज्यादा जानकारी न मिले। इस हादसे में कई परिवार तबाह हो गए। त्रिभुवन पांडे अपनी पत्नी को स्नान करवाने लाए थे, लेकिन वो घर के बजाय उनकी मौत हो गया। किसी का बेटा खो गया, किसी का पिता खो गया। हर जगह सिर्फ मातम था। अब सवाल उठता है इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है? मेले के अधिकारी विजय किरण आनंद, इन्हें अंदाजा था कि मौन अमावस्या के दिन भारी भीड़ होगा, फिर भी गलत फैसला लिया गया। 27 जनवरी को ज्यादातर पुल बंद करा दिए गए, जिससे भगदड़ की संभावनाएं और बढ़ गई। अगर ये पुल खुला होता तो भीड़ की आसानी से इधर उधर जा सकते थे और भगदड़ नहीं मचती। एसएसपी राजेश द्विवेदी की जिम्मेदारी, संगम निज इलाकों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदारी इनकी थी। इन्हें पहले से अनुमान था कि 27 जनवरी के बाद भीड़ बढ़ेगी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अगर प्रशासन का अंदाजा था कि भीड़ इतनी ज्यादा हो जाएगी तो फोर्स क्यों नहीं बढ़ाया गया? रोड ड्यूटी क्यों नहीं किया गया? भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बेहतर इंतजाम क्यों नहीं हुआ? महाकुंभ मेले के डीआईजी बेबो कृष्णा, पूरे मेले की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी थी। 28 जनवरी को उन्होंने खुद वीडियो में जारी करके कहा था, सभी श्रद्धालु सुन ले, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है कि भक्तों गंगा घाट पर भीड़ में बचना चाहिए। लेकिन जब भगदड़ हुआ तो कंट्रोल रूम सतर्क क्यों नहीं थे? लोगों को सोने से क्यों नहीं रोका गया? अफवाह रोकने के लिए एक्शन क्यों नहीं लिया गया? भगदड़ से पहले सुरक्षा अलर्ट क्यों नहीं थे? हमारे देश में जब कोई दुर्घटना होती है तो पहले मामले को दबाने की कोशिश किया जाता है, फिर सरकार का बयान आता है कि जांच किया जाएगा, फिर कई रिपोर्ट बनते हैं, लेकिन सच्चाई सामने नहीं आती है और कुछ महीने बाद लोग
लोग इसे भूल जाते हैं, लेकिन सवाल यह है क्या हम इस बार भी भूल जाएंगे। आखिर मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, इस घटना से हमें सीख लेना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा ना बने। प्रशासन, पुलिस अधिकारी और हर जिम्मेदार व्यक्ति को मिलकर सुरक्षा उपाय पर ध्यान देना होगा। मेरा मंशा सिर्फ आपको सही जानकारी देना था, ना किसी के ऊपर आरोप लगाना। अगर कोई गलती हो गई हो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। उम्मीद है आगे के ऐसे भगदड़ नहीं होंगे और भगदड़ से बचने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।